शाहिद अफरीदी का फूटा पाकिस्तान टीम पर गुस्सा और शाहिद अफरीदी ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मांग वहां पे अफरीदी ने कर दी है। पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल चल रहा है बहुत समय से और जिस हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट हुआ करता था, दिग्गजों का गुस्सा होना, नाराज होना बिल्कुल जायज है। क्योंकि श्वेता, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जब व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड लेवल तो वहां पे टूर्नामेंट्स में बेइज्जती करवा के आई है। वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, एशिया कप की बात कर लीजिए, और अब जब बाहर बायलैटरल सीरीज खेलने गई तो वहां पे भी 3-0 ऑस्ट्रेलिया से और 4-1 न्यूजीलैंड से हार कर आई है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश जाते हैं। वो एक मैच न्यूजीलैंड में जाके जीत लिया और उस पर बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे थे, हमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, हम तो ये कर दिया। लेकिन जो पिछला उन्होंने वो करके आए हैं वो उस चीज़ पे नज़र नहीं डालते हैं। ये थोड़ा सा खराब लगता है क्योंकि आप मतलब अभी इतनी सारे बदलाव हुए आपकी टीम में, कप्तान भी चेंज कर दिए गए, लेकिन पाकिस्तान की जो किस्मत है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसी बात पर शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के पूरे दिग्गज क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। चलिए एक बार नजर डालते हैं उनके बयान पे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ही कप्तान बनाना चाहिए, उप कप्तान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी खिलाड़ियों को यह मैसेज क्लियर होना चाहिए कि टीम की कमान कौन संभाल रहा है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। जितना लंबा समय होता है उतनी अच्छी टीम तैयार हो पाती है। अगर आप समय नहीं देते हैं तो फिर कप्तान और मैनेजमेंट के ऊपर खुद को जल्दी साबित करने का दबाव रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी से आप एक अच्छी टीम नहीं तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये था शाहिद अफरीदी का बयान और कहीं ना कहीं सजेशन पाकिस्तान टीम को कि एक तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि किसी भी कप्तान का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मिनिमम 3 साल उसको कप्तानी देनी चाहिए। उनके हिसाब से वाइस कप्तान आप मत रखिए, सिर्फ एक कप्तान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात श्वेता, कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान आपका होना चाहिए, अलग अलग कप्तान नहीं होने चाहिए। और ये शाहिद अफरीदी का कहीं ना कहीं सजेशन कह लीजिए। अब बड़ा सवाल यह है कि उनके सजेशन को सीरियसली लेने वाली है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि अभी तक तो देखिए पाकिस्तान का खराब समय चल रहा है। और ऐसे में कुछ पॉइंटर्स मेरे को बहुत कमाल के लगे पर्सनली, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान की टीम ने अभी बाबर आजम ने रिजाइन दिया ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, फिर टेस्ट का रेड बॉल क्रिकेट का अलग कप्तान जिनको बनाया गया शान मसूद को, T20I में शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया, और हमें पता है T20 वर्ल्ड कप 2024 भी बहुत करीब है। तो ऐसे में शाहिद अफरीदी का मानना है कि एक ही कप्तान होना चाहिए तीनों ही फॉर्मेट में। ये मुझे इतना कुछ खास ओपिनियन नहीं लगा, आप डिफरेंट अलग अलग कप्तान रख सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत कमाल की कह दी वहां पे शाहिद अफरीदी ने कि एक कप्तान का मिनिमम वहां पे टेन्योर, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है होना चाहिए। क्योंकि श्वेता, मेरा मानना है एक कप्तान जब भी वहां पे कप्तानी करता है तो गलतियां करता है, सीखता है, तो उसको बैक करना चाहिए, उसको अपनी गलतियां ठीक करने का भी मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या किसी भी क्रिकेट बोर्ड को जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर मतलब जितना ज़्यादा टाइम उनके पास होगा उतना ज़्यादा वो और भी अच्छे से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे, अपनी टीम को अच्छे से सुधार सकेंगे, इंप्रूवमेंट ला सकेंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि भाई मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है और उसके बाद से मुझे कभी भी कप्तानी से हटाया जा सकता है, तो उस चीज़ का प्रेशर कप्तान के ऊपर भी पड़ेगा और उसकी टीम के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये एडवाइस तो सच में बहुत अच्छी शाहिद अफरीदी की, कम से कम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखिए, ताकि कप्तान को पता रहे भाई मैं 3 साल हूँ, 3 साल में कुछ ना कुछ तो बदल कर मैं इस क्रिकेट बोर्ड से जाऊंगा ही जाऊंगा। और शाहिद अफरीदी के साथ भी मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी जो है वो थोड़े मतलब रिलेटिव है। तो शाहीन अफरीदी अभी नए नए कप्तान बने हैं, T20I के और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, स्पेशली तब जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। आपने इतने सारे चेंजेस किए, प्लेइंग 11 चेंजेस किए, ओपनिंग पेयर तहस नहस करके रख दिया, लेकिन कोई भी चीज आपकी टीम के हक में नहीं जा रही है। बिल्कुल। और ऐसे में श्वेता, अगर आप तीनों ही फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तीनों फॉर्मेट में आपकी सीरीज संभालना, फिर कौन सा वर्ल्ड कप आ रहा है, प्लेइंग 11 संभालना, हर सीरीज में परफेक्ट बैट्समैन, परफेक्ट बॉलर ढूंढना, एक ऑलराउंडर ढूंढना, क्लैरिटी रखना, तो बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। और हमने देखा है दिग्गज टीम की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे दिग्गज टीम प्रेफर करती है कि अलग अलग कप्तान रहे। हालांकि बहुत सारी टीम ऐसी भी है जो एक ही कप्तान को कप्तानी सौंप देती है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। कोई वर्कलोड मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देती है, किसी का मानना यह है कि एक ही कप्तान होना चाहिए और तीनों फॉर्मेट में वही परफॉर्म करे, क्योंकि फिर आप अपने प्लेयर्स को बेटर जान लेते हैं कि वो तीनों फॉर्मेट में कैसा है और वो बेस्ट कैसे दे सकता है। और एक कप्तान का काम ही यही होता है कि अपने प्लेयर से आपको बेस्ट कैसा निकलवाना है। और हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं,
टीम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एंड शाहिन अफरीदी अभी भी चेंजेस की तरफ ही देखने वाले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितने भी मैचेस है वर्ल्ड कप से पहले हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं, चेंजेस की तरफ प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। लेकिन अब शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद क्या कुछ और चेंज पाकिस्तान की टीम करती है, क्या इनके बयान को सीरियसली लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कप्तान को 3 साल का समय, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक टेन्योर फिक्स होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत कमाल का था शाहिद अफरीदी का। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।